तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल से मुलाकात और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कौन से बड़े नाम शामिल होंगे? देखिए अमीषा, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन पहुंचे थे और उनकी राज्यपाल से मुलाकात हुई है। जी। और अंदर खाने की अगर बात कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को जोड़ते हुए इस मुलाकात को देखा जा रहा है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर है वो शिष्टाचार मुलाकात इसको कहा जा रहा है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले जो है जातिगत समीकरणों को साधने की जरूरत है। और अगर भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल की अगर हम उधर देखें तो कुल 24 मंत्री हैं, जिनमें से 15 जो है कैबिनेट हैं, 5 के पास जो है वो स्वतंत्र प्रभार है और 4 जो हैं उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में अगर 24 मंत्री टोटल है और कोरम की अगर बात करें तो 30 मंत्रियों का कोरम जो है वो हो सकता है। तो माना जा रहा है कि समाजों को जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिसमें यादव समाज प्रमुखता से, राजपूत समाज की तरफ से जो है लगातार कि पूरा प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया गया है और एचबीसी गुजर समाज की तरफ से भी ये मांग उठ रही है। तो माना ये जा रहा है कि करीब 3 से 4 जो है वो मंत्री और बनाए जा सकते हैं जी। दिखाने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोकसभा का चुनाव है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी, क्योंकि मिशन 25 को लेकर जो है वो कोई किसी प्रकार की जो है कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है हो सकता है। 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, एक कैबिनेट हो सकता है और 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा देकर जो है वो मंत्री पद जो है, क्योंकि 13 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन का जो है दौरा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है 14 या 15 तारीख को जो है वो एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से हो सकती है और उसी दिन से जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने से पहले जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होने की कयास लगाए जा रहे हैं और उससे पहले ही जो है वो शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो फिलहाल मुलाकात करके निकल गए हैं। अंदर खाने की खबर यही है कि जो है वो जल्द ही एक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। अमीषा जी। दुर्गेश, एक और जानकारी दीजिएगा, चूंकि आपने भी कहा कि मिशन 25 की तैयारियां चल रही है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, तो इसमें जातिगत समीकरण को कितना साधने की कोशिश की जाएगी ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके? बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए हिंदू समाज से कोई भी जो है वो मंत्री अब तक जो है वो नहीं बनाया गया है भजनलाल कैबिनेट में, तो उनकी तरफ से लगातार मांग उठ रही है। उसके साथ साथ राजपूत समाज जो है वो लगातार कह रहा है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एचबीसी की अगर बात करें, गुर्जर समाज की तरफ से भी जो है वो मांग उठ रही है कि उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जयंत ने अपनी पार्टी को जो है वो बीजेपी के साथ ज्वाइन किया है, तो उनके जो एक कहना चाहिए कि विधायक जो हैं सुभाष गर्ग, जो कि पहले सरकार में भी मंत्री थे और अब वो जो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि राज्य मंत्री के तौर पर उनका नाम भी जो है वो सामने आ सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 3 से 4 जो है उनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, भजनलाल शर्मा के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के इस दौरान सीएम ने राज्यपाल कलराज मिश्र को बुके भेंट किया। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 5 मंत्री शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ज्यादा
वही हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए अमीषा, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात इसको कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो समय मांगा है और माना यह जा रहा है अंदर खाने के अगर तौर पर देखा जाए, कयास लगाया जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये समय मांगा गया है। राज्यपाल जो है अब वो जल्दी उनको इस बारे में समय देंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा पूरा कर लेगा और उसके बाद जो माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि 14 या 15 मार्च से जो है आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले जो है ये कवायद जो है वो की जा रही है। माना यह जा रहा है कि 3 से 4 जो है वो मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अंदर 2 कैबिनेट हो सकते हैं और 2 जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर जो है वो मंत्रिमंडल में नए सदस्यों के तौर पर शुमार किए जा सकते हैं। देखिए राजनीतिक तौर पर जो है वो जातिगत आधार पर चीजों को जो है वो तय करना बहुत जरूरी होता है और लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में कोई भी जाति से जो है वो प्रतिनिधित्व की कमी ना रहे, इसको लेकर राज्यपाल से जो मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है और माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा है, तो इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए हमेशा ये देखना होगा क्योंकि जो 3 जातियां हैं, अगर हम देखें तो एचपीसी से गुजर जाति जो है वो प्रतिनिधित्व की मांग कर रही है। यादव समाज से कोई मंत्रिमंडल में शुमार नहीं है, तो उनकी तरफ से मांग है कि उनका प्रतिनिधित्व है और उसके साथ साथ राजपूत समाज जो है वो कह रहा है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर बहुत कम है, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी एक मांग है। तो माना यह जा रहा है कि इन जातियों से जो है वो जो है मंत्रियों का नाम सामने आ सकते हैं, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फीमेल जो है उसको भी और मंत्री बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि हाल ही में जो है जयंत चौधरी का जो है वो एनडीए में जो है वो उनकी पार्टी ने ज्वाइन किया है, तो ऐसे में एकमात्र सीट जो है वो जीत कर आते हैं सुभाष गर्ग, तो माना जा रहा है कि उनको भी प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि 3 से 4 जो है वो मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आज मुख्यमंत्री ने जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि उन्होंने टाइम मांगा है और जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हमेशा दुर्गेश, देखिए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी टीम का विस्तार किया, उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट आती है जिसमें राजस्थान में 25 में से 15 प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है और उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए ये सारा जो कवायद सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का कोई जो है वो कमी ना रहे, इसी को लेकर जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की जो है चर्चा वो तेज हो रही है। और मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना भी सीधे तौर पर इसी को इंगित करता है, क्योंकि सभी समाजों को लेकर बीजेपी चल रही है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और 25 सीट का जो है मिशन बड़ा है, तो उसको जीतने के लिए सभी जातियों को साधना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में उसी को देखते हुए, उसी से संबंधित जो है हम कह सकते हैं कि ये कदम जो है वो मुख्यमंत्री का है। तो जल्दी जो है वो मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं। और आज जो मुलाकात हुई है, समय मांगा है, राज्यपाल अब जो है वो समय देंगे और नाम जो है वो जल्दी सामने आ जाएंगे। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है जिसमें 3 से 4 मंत्री शामिल हो सकते हैं।